लेट्स स्टार्ट। तो हम पढ़े थे चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत लेट वीडियो आ रहा है आपका, उसके लिए आई एम सॉरी। देखिए, चैप्टर नंबर थर्ड का हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर फर्स्ट का हम पढ़ रहे हैं थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें बेसिकली तीन प्रॉब्लम्स होती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या प्रोडक्शन करना है, किस चीज का उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है। दीज आर द मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन क्या, अगर इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम देखें तो यही है कि प्रोडक्शन क्या करना है, क्योंकि उत्पादन से ही सब कुछ है। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन कर पाएंगे उतना ज्यादा हम अर्न कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज 1.3 सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में बेसिकली टू टाइप्स हैं, यानी कि दो तरीके की इकोनॉमी देखने को मिलती है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टॉपिक का नाम है, जिसमें फर्स्ट है द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड सेकंड है द मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसकी सबसे पहले चीज क्या है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिख दिए हैं मीनिंग्स के, कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को पूरा कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट ऑन करती है। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन पर कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कौन सी मेजर एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। ठीक है, उत्पादन, विपणन और उपभोग, इन पर कौन मतलब इन पर कंट्रोल करती है कौन, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। मेक्स डिसीजंस फॉर सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए डिसीजंस बनाती है, डिसीजंस लेती है फॉर द वेल बीइंग सोसाइटी। ठीक है, कि सभी जो सोसाइटी हमारी जो समाज है वो अच्छे से क्या कर पाए, जीवन यापन कर पाए। प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, बहुत जरूरी जो भी क्या बोलते हैं सर्विसेज है, सुविधाएं हैं, वो प्रोवाइड कराती है जनता को, लोगों को। एजुकेशन एंड हेल्थ जैसे कि, एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का क्या करती है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये सब कौन करता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आप चाहें तो इसको, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है आपसे एग्जाम में तो आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, और अगर डेफिनेशन पूछता है तो आप इसी को डेफिनेशन बनाकर भी लिख सकते हो। जैसे कि इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑल मेजर एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशंस, makes decisions to ensure the well-being of society, such as providing essential services like education and healthcare. If necessary, it intervenes to ensure fair distribution of resources and support those in needs. कहने का मतलब है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, पूरा का पूरा नियंत्रण करती है किस पर, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, जो भी मेन आर्थिक गतिविधियां हैं उन सभी पर, जैसे कि उत्पादन, विपणन और उपभोग, इन पर, और प्रोवाइड करा और डिसीजंस लेती है किसके लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और उन्हें प्रोवाइड करती है जरूरी सर्विसेज, जरूरी सेवाएं, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड, संसाधन का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, संसाधनों का फेयर तरीके से क्या करती है, वितरण करती है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट कोई सड़क बनाती है, कोई सिविल लाइन स्टार्ट करती है, कोई वाटर लाइन स्टार्ट करती है या लगवाती है नल, सप्लाई, पानी सप्लाई करती है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि इन लोगों को ये चीज मिलेगी, इन लोगों को नहीं मिलेगी, इस एरिया के लोगों के पास ये चीज है और इस लोगों के पास ये नहीं। ठीक है, वो एक अलग चीज है कि बजट इतना पास हुआ है कि यहीं तक सिविल लाइन आई है, वो एक अलग चीज है। बट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने रोड बना दी और ऐसा है कि आप इस रोड पर नहीं जाओगे और मैं इस रोड पर जाऊंगी, या फिर सिर्फ स्पेशल कैटेगरी के लोग ही इस सड़क का उपयोग करेंगे, इस रोड का उपयोग करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सभी के लिए काम करती है। तो इसी को बोलते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, और मेनली इनमें जो ये जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट देती है, ये मेनली वो रिसोर्सेज होते हैं जो पब्लिक हेल्प के लिए जरूरी है। जैसे ये पिंक टॉयलेट वाली फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। ठीक है, सड़कें हो गई, सिविल लाइन हो गई, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, नहीं, जो भी बच्चे आ रहे हैं सबका एडमिशन होगा,
फीस किसी के लिए नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है। ऐसा नहीं किसी एक बच्चे से फीस ली जा रही है और बाकी बच्चों से फीस नहीं ली जा रही है, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, जो भी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करी है, जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रही है। सेकंड है द मार्केट इकोनॉमी। सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी से पहले हम मार्केट वर्ड को समझते हैं। व्हाट इज द मार्केट वर्ड? तो मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा स्थान है, आइदर और फिजिकल और ऑनलाइन दोनों हो सकता है, जहां पर सेलर्स भी अवेलेबल होते हैं और बायर्स भी अवेलेबल होते हैं। किसी भी गुड्स और सर्विसेज के, कोई भी वस्तु के, कोई भी उत्पादन के, किसी भी कमोडिटी के, कि कोई बेचने वाला भी अवेलेबल है और कोई खरीदने वाला भी अवेलेबल है, दैट इज मार्केट। ठीक है। और मार्केट इकोनॉमी क्या है? जहां पर ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। और ये सारी एक्टिविटीज हम सबके बीच में होती है, बायर्स और सेलर्स के बीच में, ठीक है, इंडिविजुअल्स के बीच में, फर्म्स के बीच में, कंपनीज के बीच में, प्रोडक्शंस के बीच में, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में, मर्चेंट्स के बीच में। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स अवेलेबल होते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्राइजेस। इसमें प्राइजेस का रोल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर तो पूरा सेंट्रल प्लान करी थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्राइजेस ऑटोमेटिकली जो क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर वस्तु है, जो भी गुड है या जो सर्विसेज है, उसके अकॉर्डिंग फिक्स की जाती है, ठीक है। जैसे आप टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ने वाले हो आगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि प्राइस किस तरीके से फिक्स की जाती है। जैसे मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस फिक्स की जाती है पर्टिकुलर। तो यहाँ पर सेंट्रल का कोई रोल नहीं है बेसिकली। जो रोल होगा वो किसका होगा? जो मतलब प्राइजेस होंगे वो कौन रखेगा? मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, मार्केट के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी भी वस्तु की डिमांड ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? उसका प्रोडक्शन आपको ज्यादा करना है। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आप क्या कर पाओगे? सप्लाई ज्यादा करोगे। बट अगर किसी वस्तु की डिमांड, किसी भी पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज की डिमांड कम है, तो आप ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन क्या कर दोगे? कम कर दोगे, और ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड ही कम है, ठीक है। बेसिकली तो प्राइजेस का जो पूरा है वो लॉ ऑफ डिमांड पर ही काम करता है। जो भी प्राइसेस का रहेगा वो मार्केट में बेस जो है उसका, वो किस पर डिपेंड करता है? आपका लॉ ऑफ डिमांड पे काम करता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। इसमें एक कोऑर्डिनेशन होता है कि सेंट्रल कोई रोल नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि सेंट्रल की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। मार्केट अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस डिसाइड करता है। जितने भी जो प्राइसेस आपकी वस्तु की रखी जा रही है, वो सारा कोऑर्डिनेशन मार्केट का ही होता है, लोगों का ही होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मोबाइल है, कोई मार्कर है, कोई सब्जी है, वेजिटेबल है, उसका 40 रुपए फिक्स है, तो सबको पता है कि हाँ यार 40 रुपए ही फिक्स है इसका, मतलब 40 रुपए ही इसका प्राइस है, ठीक है। मान लीजिए भिंडी है, टमाटर है, चीनी ले लो, दूध ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, तो इसका अगर प्राइस फिक्स है कि हाँ यार 40 रुपए पर केजी सुपरमार्केट में सब्जी मतलब भिंडी मिल रही है, तो वो हर एक मंडी में 40 रुपए ही सबको पता है। सेंट्रल इसके लिए ऑथोराइज नहीं किया, सेंट्रल अथॉरिटी लेकर बैठा कि नहीं यार हम जो डिसाइड करेंगे वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। तो ये सब इंडिविजुअल्स बेस पर होता है, डिमांड बेस पर होता है, सप्लाई बेस पर होता है, इन सबका बहुत लंबा कनेक्शन होता है। तो सेंट्रली इसमें डिसाइड नहीं कर सकती। आज मान लीजिए कि 40 रुपए किलो भिंडी और कल बहुत ज्यादा सप्लाई हो गई 30 रुपए, फिर सेंट्रल फिर नियम निकालेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब मार्केट फोर्स से अकॉर्डिंग होता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन सिर्फ मार्केट का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। कुछ इसमें मार्केट फोर्स होता है, कुछ गवर्नमेंट का भी रोल रहता है। ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ ना मतलब पूरा का पूरा ही आप पे छोड़ दिया गया, फिर तो मनमानी करेंगे लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत रोल होता है, बट बेसिकली ज्यादातर ये किस पे चलता है? क्या बोलते हैं इसका, कोऑर्डिनेशन जो मार्केट में एट द प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो मार्केट फोर्स पे ही चलेगा। कुछ चीजों में गवर्नमेंट का रोल होता है कि यार जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिस पर मार्जिन फिक्स करती है गवर्नमेंट कि आपको इतना ही परसेंटेज मार्जिन रखना है। ऐसा नहीं आप किसी वस्तु को कॉस्ट से डबल रेट पर बेच रहे हो, आप डबल कमा रहे हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ पर होता है, बट बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट का ही होता है, ठीक है। तो दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सॉरी दिस इज द मिडेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसके बाद में शायद लास्ट टॉपिक कंक्लूजन है, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप ये कीवर्ड्स के लिए याद रख सकते हैं। आप मुझे अगर बोलेंगे तो मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी, वैसे आप इससे डेफिनेशन बना सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में 1.4 के साथ। थैंक यू।